अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दिल्लिस अर्तुगरुल तुर्की की तारीख का एक ऐसा शानदार ड्रामा है जिसे इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। मैं ज़ाती तौर पर इस ड्रामे के तमाम सीज़न देख चुका हूं और इसके बारे में एक अच्छी राय रखता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हलीमा खातून कौन थी जिनको आप अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ में देख रहे हैं। सल्तनत उस्मानिया में इनका क्या किरदार था, इनकी वफ़ात कब और किस जगह हुई, इनका अर्तुगरुल बे से क्या ताल्लुक़ था और ये उनसे कहां मिली और अर्तुगरुल गाजी के इनसे कितने बेटे पैदा हुए। ये सब चीज़ें मैं आपको आज की इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला हूं, जिसके बाद आपके इल्म में इजाफा होगा और आपको स्टोरी भी शायद इसके बाद समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हलीमा खातून काई कबीले के रहनुमा अर्तुगरुल गाजी की बीवी थी और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की वालिदा थी। हलीमा खातून की पैदाइश 1205 ईस्वी में हुई है। कुछ जगह इनकी पैदाइश का साल 1194 ईस्वी के तौर पर भी जिक्र किया गया है। हलीमा खातून को अक्सर हाइमा खातून के नाम से भी याद किया जाता है, लेकिन हकीकत में इनका नाम 15वीं सदी में लिखे जाने वाली इब्तदाई उस्मानी तारीख में भी मौजूद नहीं था। जिस तरह दिल्लिस अर्तुगरुल सीजन में भी दिखाया गया है कि हलीमा खातून यानी हलीमा सुल्तान सल्जोक शहजादी थी, क्योंकि वो शहजादा नोमान की बेटी थी जो एक शाही खानदान के मेंबर थे। उनके चचा सुल्तान अलाउद्दीन कौबिक अव्वल थे जो सल्जोक सल्तनत के बादशाह यानी सुल्तान थे। अर्तुगरुल गाजी से इनकी शादी के बारे में अभी तक कोई मालूमात मौजूद नहीं है। एक सल्जोक शहजादी की शादी एक कबीले के अर्तुगरुल गाजी से कैसे और किन हालात में हुई थी। अर्तुगरुल गाजी का कबीला जो किसी रियासत की तलाश में था, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि हलीमा सुल्तान ने सल्जोक शहजादी और महल की जिंदगी सिर्फ अर्तुगरुल गाजी के लिए छोड़ दी थी और काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया, ये जानते हुए कि इस रास्ते में कितनी मुश्किलात इनका रास्ता देख रही हैं। उनकी शादी के बाद तुर्कों की दो शाखें अगोस तुर्क और सल्जोक तुर्क आपस में खून के रिश्ते से मुत्तहिद हो गए। जब अर्तुगरुल गाजी काई कबीले के सरदार बने तो हलीमा खातून भी खातून अव्वल होने की हैसियत से सुल्तान का लक़ब दिया गया और वो भी इस लक़ब से रासबाज साबित हुई और वो अपने शोहर और उनके मकसद की बहुत बड़ी हमायती रही थी और इसके साथ साथ बहुत सारे दुश्मनों से लड़ी। हलीमा सुल्तान की मौत 1281 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी की मौत के बाद हुई थी। दिल्लिस अर्तुगरुल सीजन में स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर ने अदाकारा की कुछ निजी वजूहात की बिना पर उस्मान गाजी को जन्म देते हुए वक्त अर्तुगरुल से पहले ही इनकी मौत करना पड़ी। हलीमा सुल्तान को तुर्की के शहर सोगोत में अर्तुगरुल गाजी के मकबरे में दफन किया गया। हलीमा खातून ने 3 बेटों को जन्म दिया, जिनके नाम गंदूज बे, सौची बे और उस्मान बे था। तो दोस्तों, ये थी हलीमा सुल्तान से मुतल्लिक वो मालूमात जो हमने आपको मुहैया कर दी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी।